क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी निगाह भी है जो पल में सब कुछ अता कर सकती है, और एक इशारा ऐसा भी है जो बरसों की कमाई हुई फकीरी सल्ब कर लेता है। ये बात ना किस्सा है ना मुबालगा, ये फकर की वो गहरी तह है जहां सूफी की मेहनत भी सर झुका देती है। कुछ रास्ते ऐसे हैं जो ना अक्ल से मिलते हैं ना जाहिरी इबादत से। ये रास्ते सिर्फ उन दिलों पर खुलते हैं जिन पर रब्बे कायनात की खास निगाह पड़ चुकी हो। तसव्वुफ की राह पर चलने वाला सालिक रियाजत, ज़ब्ते नफ्स और मुसलसल मुजाहिदे से मंजिलें तय करता है, मगर कलंदर का मामला और है। वो वक्त और मकान की कैद से आजाद है। उसका इल्म अता है, उसका फैज बेहिसाब है। वो ना सिर्फ अपने मर्तबे का मालिक है बल्कि दूसरों की तकदीर का राज भी अपने हाथ में रखता है। इस सफर में हम खोलेंगे उस बारीक मगर फैसला कुन गिरा को जो फकर और तसव्वुफ को अलग करती है। हम देखेंगे कि सूफी और कलंदर में असल फर्क क्या है, क्यों कलंदर की निगाह सूफी के बरसों के मुजाहिदे से आगे है, और कैसे फकर का फैज एक लम्हे में दिल की काया पलट देता है। अगर आप कलंदर की शान, फकर की हकीकत और इस रास्ते की लामहदूद गहराई को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम वो पर्दा उठाएंगे जिन्हें आमतौर पर सिर्फ अहले राज जानते हैं। हमारे चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि इस सफरे मार्फत में हम एक कदम भी पीछे ना रह जाएं। चलें अब हम उस वादी में दाखिल होते हैं जहां लफ्ज कम पड़ जाते हैं और हकीकत खुद बोलने लगती है। ये वादी जिसका हर जर्रा असरार से भरा है हमें ले जाएगी उस फर्क की गहराई में, फकर और तसव्वुफ के बीच वो लकीर जहां कलंदर खड़ा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तसव्वुफ महज चंद मखसूस कपड़ों, मखसूस तस्बीह या चंद मखसूस खानकाही आदाब का नाम नहीं। ये असल में दिल की वो कैफियत है जो आदमी को अपने हकीकी वतन रब्बे जुल जलाल की तरफ वापस ले जाती है। ये सफर ना जमीन का है ना आसमान का, ये इंसान के अपने बातिन की वादियों का सफर है। इब्तदा में सालिक को ऐसा लगता है जैसे वो एक वसी सहरा में दाखिल हुआ है जहां चारों तरफ रेत ही रेत है, दुनिया की ख्वाहिशात, नफसानी लज्जतें और जाहिरी फखरो गुरूर। इस सहरा में पहला कदम शरीयत पर मजबूती से चलना है। ये वो मुकाम है जहां इंसान अपनी जुबान, आंख, कान और दिल को काबू में रखना सीखता है। यहाँ रोजा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि ख्यालात का भी होता है। नमाज सिर्फ जिस्म की जुम्बश नहीं बल्कि दिल की हाजिरी होती है। फिर सालिक इस सहरा से निकलकर एक बाग में आता है, ये है तरीकत। यहाँ खुशबू भी है, रंग भी हैं, लेकिन हर फूल कांटों के साथ है। सालिक यहाँ जिक्रो अज़कार में डूबता है, नफ्स की जिद को तोड़ता है और दिल को आहिस्ता आहिस्ता आईना बनाता है ताकि अपने रब का अक्स उसमें देख सके। यहाँ एक नई दुनिया खुलती है मगर अभी सारा मंजर धुंधला है। इसके बाद आता है हकीकत का मुकाम। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान अपने अमाल और दावों की हकीकत को पहचानता है। यहाँ सालिक को पता चलता है कि असल में कुछ भी उसके इख्तियार में नहीं, सब कुछ एक ही जात के हुक्म से है। ये शऊर कभी आंख में आंसू लाता है, कभी दिल में सुकून और कभी नफ्स को हिलाकर रख देता है। और फिर सबसे ऊंचा दर्जा है मार्फत का। ये वो समुंदर है जहां सालिक अपनी जात को भूल कर सिर्फ जाते हक में फना हो जाता है। यहाँ मैं खत्म हो जाती है, मेरा मिट जाता है और बाकी रहता है सिर्फ वो। ये वो मुकाम है जहां वक्त और मकान के पर्दे गिर जाते हैं, जहां माजी, हाल और मुस्तकबिल एक लम्हे में सिमट आते हैं। लेकिन ये सब सूफी के लिए एक तवील मेहनत, मुसलसल रियाजत और बरसों की मुजाहिदा भरी जिंदगी के बाद मुमकिन होता है। ये सफर कतरा कतरा, कदम ब कदम तय होता है, और यही वो लम्हा है जहां हम कलंदर की दुनिया में झांकते हैं। सूफी इस दरिया को तैर कर पार करता है, मगर कलंदर वो बस निगाह डालता है और दूसरे को पार कर देता है। यही फर्क है सूफी की रियाजत और कलंदर की अता में। फकर ये लफ्ज बज़ाहिर कमी और मोहताजी का तासुर देता है, लेकिन हकीकत में ये सबसे बड़ी दौलत है। ये वो मुकाम है जहां इंसान ना दुनिया का मोहताज रहता है, ना आखिरत के इवज किसी चीज का सौदा करता है। वो सिर्फ अल्लाह का हो जाता है और अल्लाह उसका। सूफी का फकर सब्र और कनात पर कायम होता है। वो नफ्स को मार कर, ख्वाहिश को दबाकर हर शय से बेनियाज होना सीखता है, मगर मर्दे कलंदर का फकर ये एक और ही दर्जा रखता है। ये वो मुकाम है जहां मोहताजी का लफ्ज भी मिट जाता है और इख्तियार की तारीफ बदल जाती है। ये फकर सल्तनत बन जाता है, ऐसी सल्तनत जिसमें बादशाहत भी दरवेशी के सामने झुकती है। कलंदर वो है जिसके पास मांगने को कुछ बाकी नहीं
نہیں رہتا، کیونکہ دینے والا خود اس کے دل میں جلوہ گر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے پاس فقر بھی ہے اور اختیار بھی، مگر وہ اختیار کو اپنے لیے نہیں رکھتا، وہ اسے اللہ کے حکم اور مخلوق کے فائدے میں صرف کرتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنا ضروری ہے، صوفی سالک بن کر سفر کرتا ہے، اس کا ہر درجہ اس کی محنت اور ذکر کا نتیجہ ہوتا ہے، مگر قلندر کا فقر عطا ہوتا ہے، محنت سے نہیں اذن الہی سے ملتا ہے، اسی لیے اس کی نگاہ میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو صدیوں کی ریاضت کے بعد بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ قلندر کا ایک لمحہ فقیروں سے فقیری سلب کر سکتا ہے، گناہ گار کو ولی بنا سکتا ہے، بادشاہ کو مٹی کر سکتا ہے اور مٹی کو تخت پر بٹھا سکتا ہے۔ فقر کے اس مقام پر قلندر شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت سے آگے بڑھ کر ایک ایسے دائرے میں داخل ہوتا ہے جہاں صرف حکم کن کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ وادی ہے جہاں ارادے اور نتیجے کے بیچ کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ فقر کی اصل حقیقت کو سمجھے بغیر قلندر کو سمجھنا ناممکن ہے۔ یہ علم کتابوں سے نہیں، نگاہ سے منتقل ہوتا ہے۔ یہاں تربیت استاد کے الفاظ سے نہیں، اس کی خاموشی سے ہوتی ہے، اور یہی وہ درجہ ہے جہاں صوفی، سالک اور عابد سب رک جاتے ہیں، مگر قلندر آگے بڑھتا ہے۔ صوفی اور قلندر دونوں اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، مگر ان کے راستے، رفتار اور منزل کے رنگ الگ ہیں۔ ایک جیسے دکھائی دینے والے یہ دو مسافر دراصل روحانی دنیا کے دو مختلف جہان ہیں۔ صوفی کی راہ مسلسل ریاضت، عبادت، ذکر اور نفس کے مجاہدے سے جڑی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ منازل طے کرتا ہے، شریعت سے طریقت، طریقت سے حقیقت اور پھر معرفت کی وادی میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی ترقی تدریجی ہے اور ہر قدم اس کے صبر، ضبط اور مسلسل محنت کا مرہون منت ہے۔ صوفی اپنے حال کو سنوارتا ہے، اپنے باطن کو پاک کرتا ہے اور اس کی محنت کا پھل وقت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ قلندر کی راہ محنت سے کم اور اذن الہی سے زیادہ جڑی ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جسے اللہ براہ راست اپنے رازوں کا امین بناتا ہے۔ وہ وقت کی قید سے آزاد، مقام کی سرحدوں سے ماورا ایک نگاہ میں وہ عطا کر دیتا ہے جو صوفی کو برسوں کے مجاہدے میں بھی نہ ملے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے صوفی یہ مقام کما کر حاصل کرتا ہے اپنی ریاضتوں سے، مگر قلندر کو یہ مقام عطا کیا جاتا ہے۔ یہی فرق دونوں کی تاثیر میں جھلکتا ہے۔ صوفی روشنی پھیلاتا ہے، مگر قلندر روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ صوفی باطن کو صاف کرتا ہے، مگر قلندر باطن کو بدل دیتا ہے۔ صوفی نصیحت کرتا ہے، قلندر تربیت کرتا ہے۔ صوفی دعا دیتا ہے، قلندر تقدیر بدل دیتا ہے۔ صوفی مرید کو آگے بڑھاتا ہے، قلندر اسے ایک ہی لمحے میں منزل تک پہنچا دیتا ہے اگر اذن ہو۔ یہاں ایک باریک نقطہ ہے، قلندر کے پاس فقیروں سے فقیری سلب کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ یہ طاقت نہ حسد میں، نہ انتقام میں، بلکہ صرف اللہ کے حکم اور مصلحت میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں اختیار کا امتحان سب سے کڑا ہے، کیونکہ ایک نگاہ میں عروج بھی ہے اور زوال بھی۔ یوں سمجھ لیجئے صوفی ایک محنتی معمار ہے جو اینٹ اینٹ رکھ کر عمارت بناتا ہے۔ قلندر بجلی کی کڑک ہے جو لمحے میں اندھیرے کو مٹا کر منظر ہی بدل دیتی ہے۔ یہ فرق جاننے کے بعد ہی ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ فقر کی وادی میں کون سا درخت سایہ دار ہے اور کون سا درخت پھلدار۔ فقر صرف ایک لفظ نہیں، یہ وہ وادی ہے جہاں وقت کے پہیے رک جاتے ہیں، جہاں مقام و مرتبے کے پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں انسان اپنی ہستی کو مٹا کر اصل حقیقت سے جڑ جاتا ہے۔ یہ وادی ان کے لیے نہیں جو صرف جاننا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو خود کو گنوانا چاہتے ہیں۔ یہاں داخل ہونے والا پہلا سبق، جو کچھ تم ہو اسے چھوڑ دو تاکہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ بن سکو۔ فقر میں کشادگی ہے، مگر یہ کشادگی سب کو نظر نہیں آتی۔ یہ اس قلب میں کھلتی ہے جو دنیا کی چمک کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک چکا ہو، جو جان چکا ہو کہ کائنات کا سب سے قیمتی خزانہ نہ سونے میں ہے، نہ تاج و تخت میں، بلکہ ایک لمحہ قرب میں ہے۔ یہاں صوفی بھی آ سکتا ہے، درویش بھی، گناہ گار بھی، بادشاہ بھی، مگر سب کا لباس درویشی کا ہوگا، سب کے ہاتھ خالی ہوں گے۔ فقر میں سب برابر ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ کچھ مانگتے ہیں اور کچھ دینے والے بن جاتے ہیں۔ قلندر کا فقر وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر مسافر کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اتر جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل اقتدار دل کی زمین پر ہے، اصل دولت اس لمحے میں ہے جب بندہ اللہ کے سامنے کچھ مانگنے کے لیے نہیں بلکہ صرف دیکھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ فقر میں اللہ کی محبت سمندر کی طرح ہے اور بندہ اس کا ایک قطرہ، مگر یہ قطرہ جب سمندر میں مل جاتا ہے تو اپنی جداگانہ پہچان کھو کر بھی سب کچھ پا لیتا ہے، پھر وہ قطرہ نہیں رہتا، وہ بھی سمندر بن جاتا ہے۔ یہ وادی صبر کا امتحان بھی
ہے और इख्तियार का राज भी। यहाँ जो सब्र करे उसे वो मिलता है जिसका कोई मोल नहीं, और जो इख्तियार का सही इस्तेमाल करे उसके हाथ में अल्लाह अपनी मखलूक के लिए खैर के खजाने दे देता है। फकर की राह पर चलने वाला जानता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान अपनी हकीकत से गाफिल हो जाए, और सबसे बड़ी जीत ये है कि वो अपने रब को पहचान ले। यहाँ गुफ्तगू खत्म नहीं होती, क्योंकि फकर की वादी में कोई बात मुकम्मल नहीं होती। हर जवाब एक नए सवाल का दरवाजा खोल देता है, और हर सवाल मुसाफिर को और गहराई में ले जाता है। नाजरीन बावकार, फकर की राह एक समुंदर है जिसका किनारा किसी ने नहीं देखा। यहाँ हर मुसाफिर अपनी प्यास के हिसाब से पीता है, और जिसकी प्यास अल्लाह हो उसके लिए ये सफर कभी खत्म नहीं होता। इश्क के इस सफर में हमने आपके लिए अपनी पहली ई बुक तैयार की है, फकर का राज बातिन का रास्ता। ये दास्तान उर्दू की पहली ई बुक है जो आपको फकर की गहराइयों और बातनी असरार की वादियों में ले जाएगी। ये डिजिटल किताब आपको सिर्फ 300 रुपए में आपके व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। याद रहे, ये रकम इस इल्म की कीमत नहीं बल्कि आपकी वो मोहब्बत है जिसके दम से दास्तान उर्दू का चिराग जल रहा है और ये रोशनी आप तक पहुंच रही है। और अगर कोई ये हदिया ना भी दे सके तो फिर भी ये ई बुक आप ही की है, आपका हिस्सा है, आपका हक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ इतना लिख के भेजें, मुझे फकर का राज चाहिए। आइए दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें दुनिया की अंधी दौड़ से निकाल कर अपनी मोहब्बत, अपने जिक्र और अपने कुर्ब का रास्ता दिखा। हमारे दिलों को फकर के नूर से रोशन कर दे और हमारी आंखों से गफलत का पर्दा हटा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। जो ये दुआ सुन रहे हैं कमेंट्स में आमीन लिख दें ताकि सब इस दुआ में शरीक हो जाएं। अगर आप इस पैगाम के मुसाफिर हैं तो चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं। वीडियो को शेयर करें और इस इल्म की रोशनी को आगे पहुंचाएं। मैं हूं एजाज काजमी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई रूह में सरायत कर जाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।